भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, हम सब किसी न किसी देवी देवता की पूजा आराधना जरूर करते हैं। कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई किसी मंत्र का जाप करता है, कोई हनुमान जी के मंत्र का जाप करता है, कोई गणेश के मंत्र का जाप करता है, कोई दुर्गा जी का करता है, कोई भगवान शिव का करता है, कोई गायत्री का करता है। लेकिन जप के पीछे विज्ञान क्या है? हम जो जप करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके पीछे विज्ञान क्या है, उससे हमें लाभ क्या प्राप्त होते हैं, जप करना क्यों जरूरी होता है, किन्हीं मंत्रों का जाप करना क्यों जरूरी होता है, उसके क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। आज हम आपको इसी के बारे में वैज्ञानिक तरीके से बताएंगे कि जप का इतना महत्व क्यों है, जप हमें क्यों करना चाहिए और जप करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आपने रामायण में सुना होगा कि जब रावण सीता जी का हरण करके ले जाता है तो भगवान राम चलते फिरते राहगीरों से, पेड़ पत्तों से, पशु पक्षियों से पूछते हैं कि आपने सीता जी को देखा है क्या? सीते 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 करके चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि सीता जी कहीं खो गई है। जब किसी महिला का बच्चा भीड़ में खो जाता है तो उसका नाम लेकर के पुकारती है, नाम लेकर के चिल्लाती है कि बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम, कहाँ पे है तू? और जब वो मिल जाता है तो वो उसे गले से लगा लेती है। बिल्ली को देखा होगा आपने, जब उसके बच्चे कहीं चले जाते तो म्याऊं म्याऊं करके चिल्लाती है। क्यों चिल्लाती? क्योंकि बच्चे उससे बिछड़ गए हैं। जिस प्रकार से सीता जी बिछड़ गई, किसी का बच्चा बिछड़ जाता है, किसी जानवर का बच्चा इधर उधर चला जाता है तो वो उसको पुकारता है। इसी प्रकार से जप है। हम जप क्यों करते हैं? क्योंकि ईश्वर हमसे विस्मृत हो गया है, ईश्वर खो गया है। हमने ईश्वर को खो दिया है। हमने ईश्वर को सिर्फ नाम मात्र का ये मान लिया है कि ईश्वर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। लेकिन ईश्वर है क्या? ईश्वर कहाँ है? ईश्वर को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए? इन 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात में जो मनुष्य शरीर मिलता है, उस मनुष्य शरीर को कैसे सार्थक बनाया जाए। लेकिन व्यक्ति बड़ा चापलूस है, मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है और भगवान को घूंस देने की बात करता है कि हम यदि पास हो गए, हमारी यदि बच्चे की नौकरी लग गई, हमारी बच्ची की शादी हो गई तो 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा देंगे। यदि भगवान इतना सस्ता होता तो फिर क्या नहीं है। जब भौतिक जगत में लोग इतने सस्ते नहीं हैं,
एक नौकरी के लिए लाखों रुपया घूस मांगते हैं। जब व्यक्ति पढ़ता है और 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी कमाने के लिए उसको 20 साल तक मेहनत करना पड़ती है, तब कहीं जाकर के उसको नौकरी प्राप्त होती है। तो भगवान इतना सस्ता तो है नहीं है कि आप भगवान शिव के मंदिर में गए और एक बिलपत्र चढ़ा दिया और आप पास हो जाओगे। जो चापलूसी से प्रसन्न हो जाता है वो भगवान कैसे हो सकता है। तो हमने भगवान को मनोकामना पूर्ति करने का एक यंत्र मान लिया है कि भगवान आने उसके सामने जाकर के थोड़ा सा रो दो, थोड़ा सा उसको लोभ दे दो, थोड़ा सा उसको ये बताओ कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो हमारी मनोकामना पूर्ण कर देगा। इसलिए हम जो है साधना करने बैठ जाते हैं और फिर साधना हमारी सफल नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर जो है ना तो वो लालची है, ना वो बिकाऊ है, और ना वो आपके 1.25 रुपये के प्रसाद से पिघलता है। ईश्वर आपके अंदर ही बैठा हुआ है। वो आपके अंदर की विकृतियों को दूर करता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो 6-7 बेड़ियों से जकड़ा रहता है। ये बेड़ियाँ कौन सी हैं? लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, तृष्णा, ईर्षा, अहंकार। तो इन सब चीज़ों से मुक्ति कौन दिलाता है? मंत्र। जब हम मंत्र का जाप करते हैं, तो जाप क्यों करते हैं? क्योंकि ईश्वर के हम निकट पहुंचना चाहते हैं। और जो व्यक्ति ईश्वर के निकट पहुंच जाता है तो वो व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। उल्टा नाम जपहि जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपते गए लेकिन वो ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म आने ब्राह्मण हो गए। तो जब आप करते हैं तो उसके वैज्ञानिक स्वरूप को आप समझें कि जब हम जप करते हैं तो हम ईश्वर के निकट बैठने का प्रयास करें। तो जब हम ईश्वर के निकट बैठना प्रारंभ कर देते हैं, जब ईश्वर की हमें उपस्थिति का अनुभव महसूस होने लगता है, तब हमें मंत्र फलित होना चालू हो जाता है। चेतना के 4 आयाम हैं। पहला है लर्निंग, यानी अभ्यास, पढ़ना। आपने विद्यार्थी को देखा होगा, विद्यार्थियों को शिक्षक पढ़ाता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, वो उसको याद करता है। रिपीटिशन, रिपीट करते रहता है, रिपीट करते रहता है। और जब पूरा कोर्स समाप्त हो जाता है, परीक्षा आने वाली रहती है, तब फिर क्या करता है वो? तब उसका रिपीट करता है, उसका रिपीटेशन करता है, ताकि वो भूल ना जाए। दूसरा होता है रिटेंशन, यानी धारण करना, समझना। जब हम किसी चीज़ को बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं तो वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है वो चीज़, और फिर हम उसके अर्थ को समझने लगते हैं। और जब हम उसके अर्थ को समझ जाते हैं तब वो हमारे मनोमस्तिष्क पे जाकर के बैठ जाती है। तो विद्यार्थी जब पढ़ता है, लर्निंग करता है, उसका रिपीटेशन करता है, तब फिर जो है वो उसको धारण कर लेता है, उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। और फिर जब परीक्षा देने जाता है उस समय वो किताबों की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके दिमाग में, मस्तिष्क में वो चीज़ बैठी हुई है, वो लिखता चला जाता है। उसके बाद में तीसरी चीज़ होती है रिकॉल, यानी स्मरण रखना। आपने देखा होगा, जब आप कॉलेज से पढ़ के निकले, कहीं नौकरी करने लगे, आपके जितने भी यार मित्र हैं वो सब इधर उधर सब चले जाते हैं, सबसे आपका जो है संपर्क टूट जाता है। कोई व्यक्ति 15-20 साल के बाद मिलता है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सोचते कहीं देखा है, और फिर उसके पश्चात में उसको स्मरण आता है कि अरे ये तो फला है, इसका नाम तो जगत सिंह है, ये हमारे साथ में पढ़ता था, ये हमारे साथ में एक साथ हम लोग रहते थे, एक साथ खाना खाने जाते थे, हमारी बड़ी अच्छी मित्रता थी। तो क्या होता है, वो स्मरण आ जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कई प्रकार के त्यौहार मनाए जिसमें व्यक्ति जो है उनका रिपीटेशन करते रहे और उनको स्मरण रखे।
इसलिए गायत्री के जब हम लघु अनुष्ठान करते तो 4 नवरात्रि आ जाती, 4 नवरात्रि में हम करते, बीच बीच में भी हर महीने करते रहते लोग। उससे क्या होता है, जब हम जप करते हैं तो हम परमात्मा के निकट बैठना प्रारंभ कर देते हैं। आपने गज और ग्राह की कहानी सुनी होगी। जब उसके पैर को ग्राह पकड़ लेता है, यानी मगर पकड़ लेती है, तो पहले वो प्रयास करता है छुड़ाने का, लेकिन जब नहीं छूटता है तब वो भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जाप करता है, वो चिल्लाता है भगवान को, और फिर भगवान आकर के बचाते हैं। तो इसी प्रकार से जप है, जो चीज़ खो गई है उसको हम पुकारते हैं, जो चीज़ हमारे दिमाग से विस्मृत हो गई है उसको हम पुकारते हैं। तो जो विस्मृत हो गई चीज़ को पुकारना ही जप कहलाता है। तो जप करते समय आप उस परम सत्ता के निकट पहुंचने का प्रयास करेंगे तो फिर वो जो चीज़ आपको फलित होती है। और चौथी चीज़ होती है निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा। जब हम ईश्वर के निकट पहुंचना चालू कर देते, जब हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, बार बार फिर हमें वही मंत्र याद आते रहता है। हम गाड़ी चला रहे तो हमें मंत्र याद आ रहा है, मन ही मन में हम गुनगुनाते रहते हैं, तब फिर आदमी के अंदर श्रद्धा का भाव जागृत होता है, उसके अंदर निष्ठा पैदा होती है, उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है। क्योंकि जब वो साधना करता है और जैसी जैसी वो भगवान के निकट पहुंचते जाता है, उसके लिए जो है उसका अनुभव प्रारंभ हो जाता है। और जैसी वो अनुभव प्रारंभ होता है और जब उसको वो चीज़ों का स्मरण होता है तो फिर वो उनमें खोते हुए चला जाता है। और फिर जब वो जप करता है तो वो साधना में प्रवेश कर जाता है, और जब साधना में प्रवेश करता है तो उसको वो सिद्धियाँ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं। वो ईश्वर उसे प्राप्त हो जाता है जो कि अन्यत्र कहीं नहीं है, कहीं खोया नहीं है, वो व्यक्ति के अंदर ही बैठा हुआ है। एक छोटे से प्रसंग के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। जब उसने मनुष्य रूपी पुतले को बनाया और जब उसने उसके फ्यूचर को देखा, उसके भविष्य को देखा, तो बड़ा भयभीत हो गया कि तो बड़ा गड़बड़ हो गया, बहुत खतरनाक चीज़ मेरे द्वारा निर्मित हो गई है। तो उन्होंने तुरंत एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई। सारे साधु संत ऋषि महात्मा उसमें आए। उन्होंने पूछा, महाराज आज किस संदर्भ में आपने सभी को आमंत्रित किया है? तो उन्होंने मनुष्य का पुतला दिखाया। बोले ये मैंने बनाया है। बोले तो बहुत अच्छी चीज़ है। बोले अच्छा तो है, लेकिन ये आगे चल के बड़ा खतरनाक हो जाएगा। बोले कैसे? बोले ये मुझे खोजने के लिए मंदिरों में जाएगा और 4 बजे से घंटियाँ बजाएगा और मुझे सोने भी नहीं देगा। तब क्या किया जाए? तो एक साधु ने बोला कि महाराज आप एक काम करें, हिमालय की चोटी पर जाकर के बैठ जाएं। तो बोले हिमालय की चोटी पर भी लोग खोजने के लिए मुझे आएंगे। कोई अपना ग्रीनिच बुक में नाम लिखाने के लिए एवरेस्ट की चोटियों कर ऊपर चढ़ेगा और वहाँ यदि मुझे पकड़ लिया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। फिर किसी ने सलाह दी कि आप समुद्र के नीचे बैठ जाएं। बोल मैं यदि समुद्र के नीचे चला गया तो इन लोगों को पता चलेगा कि भगवान कृष्ण की द्वारका जो है वो समुद्र में समा गई है, तो वो उसको खोजने के लिए आ जाएंगे और वहाँ यदि मुझे पकड़ लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही सब उहापोह चल रही थी कि एक वृद्ध साधु उठा और उसने बोला कि महाराज आप एक काम करें, व्यक्ति के अंदर बैठ जाएं। ये दुनिया में आपको सब जगह खोजेगा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सभी जगह खोजेगा। पहाड़ों पे खोजेगा, नदियों के नीचे खोजेगा, समुद्र में खोजेगा, जंगलों में खोजेगा, लेकिन अपने अंदर नहीं खोजेगा। तो सुनते हैं कि भगवान तब से व्यक्ति के अंदर बैठ गया है। भगवान कहीं है नहीं, वो विस्मृत हो गया है। और जो चीज़ विस्मृत हो जाती है उसे बार बार पुकारा जाता है। इसलिए जो है हम बार बार राम 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 राम
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करते रहते हैं, बार बार उसको रिकॉल करते हैं, बार बार उसको हम उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो बार बार उसकी पुनरावृत्ति करने से ईश्वर जो है हमें प्राप्त हो जाता है। यही जप का विज्ञान है। तो इस चीज़ को समझ करके यदि हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमें फलित होना प्रारंभ हो जाता है। आशा मित्रों, ये जानकारी निश्चित रूप से आपको लाभप्रद होगी। अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में पुनः आपसे भेंट करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री का सूक्ष्म संरक्षण व उनका आशीर्वाद सदैव आप सभी लोगों को प्राप्त होता रहे, ऐसी कामना करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।